मसीह खुदावंद के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप तमाम प्यारे और ज़बरदस्त बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदा की तारीफ और उसकी हम से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद बड़ी कसरत से और बड़े ज़बरदस्त काम इस वक्त में पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कर रहा है। और अक्सर औकात इन दिनों में मैं इस बात को यूं सांचे में ढाल रहा हूं कि पूरी दुनिया अपनी शक्ल बदलती जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर नई नई चीज़ें वजूद में आ रही हैं, नए नए काम हो रहे हैं, नई नई इजादात हो रही हैं, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी नई नई आ रही हैं। तो जब ये सब कुछ नया नया होता जा रहा है, ये इस बात की भी अलामत और निशानी है कि हमारा मालिक, हमारा आका, हमारा खुदावन, हमारा बादशाह यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ताकि वो आपको, वो मुझे, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए। हाँ, हम उसकी आमद के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमारा मालिक जिस दिन आए, हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करें उसका। और अगर से हम मर गए हों तो हमारी कब्र खुले, हम मुर्दगी की हालत में से, जिस्मानी तौर पर मुर्दगी की हालत में से निकलकर जिंदा हों और उसे वेलकम कहें। मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी कभार जब इस बारे में सोचता हूं कि यीशु मसीह आने वाला है तो मेरी सोच दंग रह जाती है। मैं इस बात के लिए मुतहरिक हो जाता हूं, इनकरेज होता हूं कि हमें और बेहतर काम करना है, हमें फलदार जिंदगी गुजारनी है, हमें हर एक एतबार से अपने आप को आसूदा रखना है, ताकि जब हमारा मालिक आए तो वो हमें बेफल ना पाए, बल्कि हम फलदार और अच्छे दरख्त के तौर पर उसके सामने हों। हम एक फलदार जिंदगी के मालिक हों। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा ने हमें फलदार ठहरा दिया है, लेकिन कई दफा हम उसकी बरकतों को अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते। मैं आज के प्रोग्राम के अंदर आपको एक बड़ी खास बात, एक बड़ा खास कुलिया देना चाहता हूं। ये एक ऐसी बात है जिसका हम सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो खाकसार जिंदगी है जिसके सबब से हमारे अंदर पाकीज़गी जड़ पकड़ती जाती है। बगैर खाकसार जिंदगी के एक हम्बल जिंदगी, जिसके अंदर अना ना हो, जिसके अंदर मफादात के पीछे दौड़ना ना हो, हम अपॉर्चुनिस्ट होने से ज्यादा अपने आप को पाकीज़गी की तरफ राग़िब रखें। हम सिर्फ यही ना कहें जनाब नफा और नुकसान। कभी कभार ये नफा और नुकसान की सोच हमारी जिंदगी में जवाल का सबब बन जाती है, हमारी जिंदगी में फ्रूटफुलनेस खत्म कर देती है। हम अपने मफादात के पीछे उन कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं या करना शुरू कर देते हैं जो इखलाकी, समाजी और बाइबल किसी भी जाविये पे पूरी नहीं उतरती। और हम अपनी जिंदगी के अंदर फिर उन बातों को देखते हैं कि वो नापाकी पैदा करती हैं, झूठ पैदा करती हैं, और अलग अलग किस्म से हमारे अंदर नाजिस जगह पकड़ती जाती है। लेकिन आइए पढ़िए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं खाकसारी के सबब से हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी का जड़ पकड़ना। और खुदा के कलाम में पहला पतरस और उसका पहला बाब 22वीं तब 25वीं आयात मैं खुदा के कलाम में से आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए पढ़ने लगा हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चूंकि तुमने हक के ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुक्म से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानद है। अब इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, चुनाचा हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानद है। घास सूख जाती है और फूल घिर जाता है,
लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। यह वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। तुम्हें सुनाया गया था। हाँ जी, तुम्हें सुनाया गया था। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस आखिरी हिस्से से मैं आज इस बात का आगाज करना चाहता हूं। आपने खुदा का कलाम सुना। निजात पाना एक आसान अमल है। इट्स इजी जॉब। आप अगर खुदावंत से नावाकिफ भी हैं तो भी अगर आप अपने दिल से कहें यस्सु मुझे बचा ले, यस्सु मुझे छुड़ा ले, तो वो आपको रिहा कर देता है। वो आपको निजाते अब्दी में शरीक कर लेता है जब आप उसके लिए अपना दिल खोल लेते हैं। आप पूरी तरह से उसे नहीं जानते। कई लोग यस्सु को सिर्फ बतौर शाफी जानते हैं। कई लोगों के लिए यीशु मसीह सिर्फ मौजज़े करने वाला है। कई लोगों के लिए यीशु मसीह किसी एक हलके में ही काम करने वाला है और उसी हलके में ही वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो सिर्फ पूरी जिंदगी उसे निजात दहिंदा या उसे सिर्फ शाफी या सिर्फ मौजज़े करने वाला जानकर ही गुजार देते हैं। कईयों के लिए वो सिर्फ एक नबी है और उनके लिए सिर्फ वो ही है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि खाली निजात पा लेना ही काफी नहीं है। निजात पा लेने के बाद का सफर दरअसल मुश्किल और कठिन है। निजात वो शख्स उसमें कायम रहेगा जो मसीह की मोहब्बत में पैवस्त और गिरफ्तार रहे। कई लोग आप जानते हैं उन्हें, जो मसीही दौड़ को शुरू करते हैं लेकिन उसे कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते, उस दौड़ को खत्म नहीं करते। वो आज एक मसा के अंदर बड़े एक्साइटेडली यीशु को कबूल कर लेते हैं। और मैं ऐसे बहन भाइयों के लिए फिक्रमंद हूं जो एक जज्बे की खातर या उस फ्लो के अंदर मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन फिर जब जिंदगी के तूफान आते हैं तो वो गिले शिकवे और शिकायतें कर कर यीशु से दूर हो जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जब आप मसीह को छोड़ के पीछे की तरफ दौड़ लगाएं। जब आप दौड़ को शुरू कर लें और फिनिश लाइन में पहुंचने से पहले ही पीछे मुड़कर किसी और नई राह का इंतखाब अपने लिए कर लें। लेकिन खास बात, अहम बात यह है कि जब आप दौड़ को शुरू करें, उस दौड़ को पूरा करें, जिंदगी के आखिर तक यीशु से लिपटे रहें। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप अपने पूरे दिल से यीशु से प्यार करेंगे। बगैर यीशु से प्यार किए हुए दुख में, सुख में, आंसुओं में, खुशी में, बदहाली में, मौत में, नाच में, खुशहाली में, हर जिंदगी की कंडीशन में जब तक आप यीशु से लिपटे ना रहेंगे, जब तक आप उससे मोहब्बत ना करते रहेंगे, आपका ध्यान पीछे ही लगा रहेगा। आप पीछे देखते रहेंगे। और यह हम पर इस आखिरी आयत में 25वीं आयत में यही लिखा है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। यह वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था तब जब तुम दुनिया में थे, दुनिया की सी रंगत में थे, दुनिया की बातों में थे, दुनिया जैसे काम करते थे, दुनियावी शख्स थे, मादी बातों पर ध्यान रहता था, मादी चीजों पर निगाहें रहती थी, मादी बातें, ऐशो इशरत, दौलत, दूसरों की चीजें देखकर तुम्हारा सीना जलता था, तब भी तुम यही काम करते थे। वो कह रहा है अब जब मसीह में हो तो अब तो कुछ सूरत बदलनी चाहिए, अब तो तुम्हारे हालात फर्क नजर आने चाहिए। मैं माली हालात की बात हरगिज नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके जहनी दिमागी हालात की। कहीं अब भी बुग़्ज़ और कीना, दूसरों की गीबत,
अपने अंदर क्रोध रखना, कहीं अब भी यही जिंदगी में तो नहीं है। निजात पा लेने के बाद भी, अरे पहले तो शैतान को राजी करते ही करते थे, निजात पा लेने के बाद क्या आलम है। कहीं निजात के दायरे में रहकर भी हम पुरानी हरकत के अंदर तो नहीं है। अब तो हमारे दिल शाद होने चाहिए। अब जब कोई भाई तरक्की करे, अब हमें खुश होना चाहिए। अब जब कोई 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 जिंदगी में आगे बढ़े, हमें मुस्कुराना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, वाओ यू डिड अ वंडरफुल जॉब। लेकिन कहीं अब भी हालात पहले जैसे तो नहीं है। क्या अब भी तो अपनी अकड़ में तो नहीं है? कहीं अब भी अपनी कीने में तो नहीं है? कहीं अब भी बुग़्ज़ में तो नहीं है? अब तो तुझे मसीह में होना चाहिए। अरे कहीं किसी और चीज में तो नहीं और कह रहा मैं निजात याफ्ता हूं। यह सफर मुश्किल है, यह सफर कठिन है। यहां पर आकर बदरवाह तेरे खिलाफ है। पहले आप शैतान के लिए खतरनाक नहीं थे, अब आप शैतान के लिए खतरनाक हो गए हैं। अरे अब आप चर्च जाते हैं, अब आप मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं, अब आप यस्सु की पैरवी करते हैं, अब आप एक खतरनाक शख्स हो गए हैं। शैतान, बदरू है, मोकल आपसे डरते हैं, आपसे घबराते हैं, आप पर यस्सु का खून है। कहीं ये सब कुछ होने के बावजूद आप कहीं और जिंदगी गुजार तो नहीं रहे, कहीं और आपका ध्यान लगा तो नहीं हुआ। और यही कह रहा है, ये वही खुशखबरी का पैगाम है जो तुमने सुना था, अब सुन के बदलना है, पहले जैसा नहीं रहना। आइए फिर ऊपर की आयतों में चलते हैं। 23वीं आयत 22वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से, हक यानी कि ट्रुथ, सच, सच्चाई की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। यू हैव प्योरिफाइड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को पाक कर लिया, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत रखो। हाँ आपने हाँ कहा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, यहां पर लिखा है आपस में बहुत मोहब्बत रखो। सिर्फ मोहब्बत ना रखो, बल्कि कह रहा है बहुत मोहब्बत रखो, बहुत मोहब्बत रखो। मोहब्बत से सरशाद और लबरेज हो, मोहब्बत ओवरफ्लो हो, शादमानी हो। हाँ मेरा भाई मेरी बहन तरक्की कर रहे हैं, हाँ वो रूहानी तौर पर आसूदा नजर आ रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर माई ब्रदर, आई एम हैप्पी फॉर माई सिस्टर, हालेलुया। खुदा उसे और तरक्की दे, खुदा उसे और सरफराज करे, खुदा मेरे घर में रहने वालों को और बरकत दे, वो और मजबूत हो, वो और एम्पावर्ड हो। अरे ये रवैया है मसीही रवैया, अकड़ने का नहीं, गुस्सा करने का नहीं, गीबत करने का नहीं, लालच रखने का नहीं, दूसरों को देख के जलने का नहीं, बल्कि दूसरों को देख करके वो तरक्की कर रहे हैं, खुश होना, शादमान होना, तारीफ करना, अच्छे लफ्ज मुंह से निकालना। आपके लफ्जों में ताकत है, आपके लिए वो जिंदगी पैदा कर सकते हैं और वो आपके लिए मौत भी पैदा कर सकते हैं। लिखा है जिंदगी और मौत का इख्तियार खुदा ने हमारी जुबान में रखा है। Whatever we spit out, जो कुछ हम मुंह से निकालते हैं, जो कुछ इन लबों की खिड़की से बाहर निकलता है, उसी के सबब से जिंदगी और मौत दोनों बर्पा हो सकती हैं। आप किसका चुनाव कर रहे हैं, यह फैसला आपका अपना है। और लिखा है आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। जो जिंदा है, जो कायम रहता है। खुदा का कलाम जिंदा भी है और खुदा का कलाम कायम भी रहता है। आप कहां कायम है जनाब इलाही, आप कहां कायम होना चाहते हैं? निजात पाली है आपने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो इस बात के लिए कि आपने निजात पाली है। लेकिन निजात पाने के बाद आप कहां पर हैं? निजात पाने के बाद अब आपकी सूरत हाल क्या है? अब आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं?
कहीं अब भी पुरानी जिंदगी के जज्बात में, पुरानी जिंदगी के ख्यालात में, पुरानी जिंदगी की सोच और रवैये के अंदर ही कहीं आप जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। और ये बड़ी खतरनाक हालत है जब कोई शख्स नए नए बर्तन के अंदर पुरानी मैं भरे। मैं आपको सच बताऊं, जब आप खाकसार नहीं होते, जब आप आजिज नहीं होते, जब आप झुकने वाले नहीं होते, आप पाकीज़गी का तजर्बा भी नहीं करते, आप प्योरिटी का तजर्बा भी नहीं करते। क्योंकि जितनी बाकी चीजें हैं पाकीज़गी से हटके, पाकीज़गी के उलट, यानी कि गुस्सा, गीबत, बुग़्ज़ और वगैरह वगैरह, जितनी भी मैंने अभी कलाम सुनाते हुए कही हैं, जब वो आपके अंदर होंगी, आप कभी भी पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि दुनिया की नापाकी आपके अंदर कायम होती जाएगी। इसलिए आपका बहुत जरूरी है कि आप ठीक जगह पर कायम हो, आप ठीक जगह कायम हो, ताकि दुनिया की नापाकी कहीं आपके अंदर कायम ना हो जाए। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इस बात की ताकीद करना चाहता हूं, बार-आवर करवाना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। यह बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जब कोई शख्स अपनी जिंदगी को हम्बली ना गुजारे। और फिर एक बड़ी खास लिखी है कि हर बशर, आप और मैं, हम सारे के सारे घास की मानंद हैं। हमारी जिंदगी घास की मानंद है जिस पे फूल लगे होंगे। कोई दौलत का फूल लेकर घूम रहा है, कोई शोहरत का फूल लेके घूम रहा है, किसी के पास रिश्ते का फूल है और वगैरह वगैरह, बहुत सारे फूल हैं और हम उन फूलों को लेकर घूम रहे हैं। हम अपने फूलों पर फख्र कर रहे हैं। कोई कहता है मेरी जान पहचान बहुत है, ये उसका फूल है। कोई कहता है अरे देखो मैं जहां जाता हूं लोग खड़े हो जाते हैं, ये उसका फूल है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है कि तेरी जिंदगी घास की मानंद है। योर लाइफ इज लाइक अ ग्रास। अरे कलाम में लिखा है घास सूख जाएगी और उसके ऊपर लगे हुए फूल गिर जाएंगे। कहां आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? कहां कायम है? कहीं आप इस घास की मानंद तो नहीं है जो सूख जाएगी? आज सूखेगी सबकी, सब एक दिन मर जाएंगे। ये आयत इस बात की निशानदेही कर रही है कि तेरी जिंदगी घास की मानंद है, सूख जाएगी, सूखनी ही है। एक दिन मौत और कब्र का मुंह तुझे देखना है। कहां तू अपने फूलों पर फख्र कर रहा है? घास कह रही है मेरे ऊपर बड़े जबरदस्त फूल है। फिर से कहता हूं, कोई कहता है जान पहचान का फूल है मेरे ऊपर, कोई कहता है मेरे पास दौलत बहुत है, दौलत का फूल है। कोई कहता है मैं फेमस बहुत हूं, शोहरत का फूल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतने सारे फूलों का बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन याद रखें कि जिंदगी घास की मानंद है, ये सूख जानी है। इट विल फिनिश, यू विल डाई वन डे। आपने मर जाना है एक दिन। क्या करेंगे इन सारे फूलों का? क्यों ना हम उस दरख्त की मानंद हो, फल हो, वो झुका हो फलों से, उसका सर जमीन को छू रहा हो कि खुदावन तूने मुझे फलदार बनाया है। फलदार, लचकदार दरख्त। आपको पता है जब आंधी और तूफान आते हैं तो जो अकड़े हुए सख्त दरख्त होते हैं, जब हवाएं उनसे टकराती हैं तो वो दरख्त जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन वो दरख्त जो फ्लेक्सिबल होते हैं, हिलते जुलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। मैं आपको सच बताऊं, जब हवाएं उनसे टकराती हैं, दरख्त हिल के वापस अपनी जगह पर आ जाता है, फिर हिलता है, फिर, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक ऐसा दरख्त जो अकड़ा है, सख्त है, वो टूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है। लोग उसे उठाकर काटते और आग में डालकर लकड़ी जब आग में जलाते हैं तो उसे बिल्कुल उस दरख्त को स्वाह कर देते हैं, उसका कुछ भी बाकी नहीं बचता। आज आपकी और मेरी जिंदगी की स्टैंडिंग क्या है? क्या आप और मैं एक हम्बल जिंदगी गुजार रहे हैं? कहीं हमारी जिंदगी से दूसरों को दुख तो नहीं पहुंच रहा? कहीं आपकी और मेरी जिंदगी दूसरों के लिए मनफी बातें कहने का
मरकज तो नहीं बन गई। कहीं आप और मैं इस वहम में तो नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। घास की मानंद हूं, एक दिन सूख जाऊंगा। लोग पता नहीं मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये बात नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपकी हो सकता है आने वाली नस्ल भी आपको याद ना रखे। कौन है आप, कहां से आए थे, इस शक्ल का कौन शख्स था। सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, तो अपनी जिंदगी कहां गुजार रहा है? अपनी जिंदगी को मसीह खुदावंद के सांचे में उंडेल। ये सब कुछ, ये भाग दौड़, रेल फेल सब खत्म हो जाएगी। नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी। आज जो दिन खुदावंद ने तुझे दिया है, पूरे दिल से, वफादारी से, शादमानी से गुजार। शादमान हो खुदावंद में, इबादत कर, कलाम पढ़, खुदावंद में खुश और खुर्म रह। अपनों से मोहब्बत कर, जो तेरे गिर्द है उनसे मोहब्बत कर। एवी कार च फुट ना पाओ, ऐसे ही घर में फसाद ना डाले, झगड़ा ना डाले। मुझे ये पसंद है, ये होना ही चाहिए, उसे ये नापसंद है, मैं ये करूंगा क्योंकि ये उसे नापसंद है। मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें फजूल, बेबुनियाद, बेमकसद और कुछ भी नहीं है। इनका कोई वजूद नहीं है। शैतान आज आपके घरों में फूट डालना चाहता है, वो बंटवारे लाना चाहता है, वो डिविजन्स को लाना चाहता है, वो चाहता है हम अलग अलग रहें। लेकिन कितनी खास बात आज खुदा के कलाम में मैंने और आपने पढ़ी है। आपस में बहुत मोहब्बत रखो, बहुत मोहब्बत रखो, और किसी भी तरह से शैतान को मौका ना दे कि वो आपके घर में काम करे। मैं आपके लिए आज दुआ करना चाहता हूं कि आप खाकसारी से पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, ऐसी जिंदगी जो खुदावंद को पसंद हो, खुदावंद उसे देखकर खुश हो, जब वो आपको देखे वो स्माइल करे, वो चेरिश हो। हालेलुया। खुदावंद कादर मुतलक, जिंदा और मेहरबान खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज अपने बहनों और अपने भाइयों के लिए। खुदावंद आज जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, ये कलाम खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े है खुदा। हर तरह की नापाकी, हर तरह का बड़ापन, हर तरह की अना इनके अंदर से, हम सब के अंदर से यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। और खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत का नजूल हो। खुदावंद तेरा मोहब्बत भरा हाथ हमारी जिंदगियों पे भर जाए। खुदा हमें बातन से साफ कर, हमारे दिलों को साफ कर, जहनों को साफ कर। बीमारियां जाएं, कमजोरियां जाएं, लाचारियां यीशु मसीह के नाम में जाएं, बदरवा के जोर टूटे यीशु के नाम में। और खुदावंद जूं जूं ये तेरी मोहब्बत में, खुदावंद तेरे जलाल की पहचान में अपनी जिंदगी को गुजारें, खुदावंद तेरे चेहरे का नूर इनकी जिंदगियों पर जलवागर होता रहे। आज के दिन मेरी हर एक बहन को, हर एक भाई को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपना हाथ बढ़ाकर है खुदावंद छू और इन्हें बरकत दे और इन्हें सरफराज कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। मेरी प्यारी बहन और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको सच कहता हूं, खुदावंद आपसे बड़ी मोहब्बत करता है और वो आपकी जिंदगी को फलदार देखना चाहता है, फ्रूटफुल देखना चाहता है। जब आप खाकसार नहीं होते, जब आप दुनिया की बाकी सारी गलत और मनफी बातों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, बदरवा और शैतान आपके खिलाफ आ जाता है। और उनसे रहाई का तरीका एक ही है कि आप खुदावंद को अपनी जिंदगी दें और खुदावंद को अपनी जिंदगी में ले आए। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। खुदावंद का फजल आपके ऊपर हो, मैं ये दुआ करता हूं। और जरूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें फोन करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शंस, जब आप यूट्यूब पर हमारा चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये हमारी मदद करता है कि हम और लोगों तक इंजील का पैगाम पहुंचाएं, खुशखबरी का पैगाम पहुंचाएं, कलाम मुकद्दस की सच्चाइयां उन तक पहुंचाएं। सो अपना बहुत ख्याल रखें।
YouTube को लाइक करें, अपने लिए हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहे, दुआ में वक्त गुजारें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।